हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक और सरकारी भर्ती यहाँ पर शुरू हुई है। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर बैच वाइज जो भर्ती आप लोगों की शुरू की गई है। ठीक है, तो इसके जो काम होंगे वो आचार संहिता के बाद ही शुरू होंगे। तो उसकी डिटेल हम आप लोगों को बताएंगे और जून महीने के पहले ही सप्ताह में इनके जो भी प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी जाएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिपार्टमेंट क्लियर करूँगा, साथ ही साथ टोटल वैकेंसी बताऊंगा कितनी वैकेंसी आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाली है, और उस मुताबिक आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करवाई जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर वैकेंसी फिलअप की जा रही है तो उसके बारे में जानकारी आप लोगों के पास उपलब्ध होना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी जून में और भी काफ़ी वैकेंसीज फिलअप होंगी, जो कि डिटेल आप लोगों को साथ ही साथ हम बताते जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही है, और इसमें अगर मैं डिटेल बताऊँ आप लोगों को तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, डिपार्टमेंट हमारा रहेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। वहाँ पर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। तो शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 355 पदों पर भर्ती शुरू 3 और 4 जून को यहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी। और बैच वाइज में आप लोगों की काउंसलिंग ही होती है, कोई एग्ज़ाम वगैरह वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो शिक्षा निदेशालय ने बैच वाइज भर्ती का जारी किया शेड्यूल। स्कूलों में पीईटी के 1011 पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो उम्मीदवार अपने ज़िले में ही हो सकेंगे काउंसलिंग में शामिल, अन्य ज़िलों के लिए भी दे सकेंगे प्राथमिकता। ठीक है, तो किस ज़िले में कितने पद हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कांगड़ा में 75 पोस्ट हैं, मंडी में 62 पोस्ट हैं, शिमला में 42, ऊना में 39, सिरमौर में 30, चंबा में 29, कुल्लू में 24, हमीरपुर में 18, सोलन में 14, बिलासपुर में 10, किन्नौर में 7 और लाहौल स्पीति में 5 पोस्टें आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो 355 पद जो आप लोगों के लिए फिलअप हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं तो करीब 21 वर्षों बाद जो भर्ती आप लोगों की जो बैच वाइज है वो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है। तो इसलिए उन्हें नौकरी मिलने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। तो किन किन बैचों को बुलाया गया है। निदेशालय ने विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग कट ऑफ बैच आधारित यहाँ पर मांगे गए हैं। सामान्य वर्ग का 31 दिसंबर 2005 तक, एससी अनारक्षित का यहाँ पर 31 दिसंबर 2007 तक, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वर्ष 2006 तक का बैच रहेगा। वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए जो जनरल से आते हैं 31 दिसंबर 2021 तक का बैच, एससी बीपीएल के लिए 31 दिसंबर 2008 तक का बैच, ओबीसी अनारक्षित के लिए 31 दिसंबर 2007 तक, ओबीसी बीपीएल के लिए 31 दिसंबर 2008 तक का बैच, एसटी अनारक्षित के लिए 31 दिसंबर 2007 तक का बैच, एसटी बीपीएल के लिए 31 दिसंबर 2008 तक का बैच यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों के शैक्षणिक दस्तावेजों की भी जांच वहाँ पर की जाएगी। तो उस काउंसलिंग में आप लोगों का भाग लेना इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक वाले उम्मीदवार भी पात्र यहाँ पर रहेंगे, और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अंकों में छूट का प्रावधान भी यहाँ पर रहेगा। तो 3 और 4 जून से यहाँ पर शुरू होने वाली काउंसलिंग से लंबे समय से रोजगार की उम्मीद से बैठे युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हो।